श्री हनुमान जी महाराज की बात चल रही थी। उन्होंने भीम को चारों युगों की बात बता दी, तब समझाया कि भीम कलयुग आने वाला है, कलयुग अपना प्रभाव बनाएगा। और ये बात कही जा रही थी कि संभवतः श्री हनुमान जी महाराज ने पृथ्वी पर रहना इसलिए भी स्वेच्छा से निश्चित किया होगा कि वो जहां जहां रहेंगे वहां प्रश्न ही नहीं कि कलिकाल का अपना प्रभाव बन सके, वरना अब तक न जाने कितना कैसा कैसा रूप हो गया होता। कई स्थितियां जब दिखाई देती हैं, जब दिखता है कहीं भ्रष्टाचार चरम पर, कहीं लूटमार चरम पर, कहीं अत्याचार चरम पर, कहीं बलात्कार की स्थितियां, कहीं अनाचार कदाचार की स्थितियां, कहीं धन के लिए अनीति अराजकता और कहीं अशांति, ये सब जब चारों ओर बढ़ता दिखाई देता है तो बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि अभी से इतना हो रहा है, अभी तो कलिकाल का बहुत समय शेष पड़ा है, अभी से यदि ऐसा है तो लगता है कि कुछ ही वर्षों में कलिकाल अपना एक बहुत ही कठोर सा प्रभाव बना लेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं। एक और नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव बनाने का काम करती हैं, करेंगी। हर युग में हुआ है दैवासुर संग्राम, हर युग में की कहीं ना कहीं स्थिति है। कोई भी युग आप देखेंगे ये दैवासुर संग्राम चले हैं। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद्व सदा से सृष्टि में रहे हैं। लेकिन एक बात आप निश्चित समझें, विश्वास करें, दृढ़ आत्मविश्वास बनाएं कि जब तक इस प्रकार के वातावरण है इस धरा पर, जब तक इस धरा पर श्री बालाजी महाराज की दिव्यता व्याप्त है, जब तक इस धरा पर संत महापुरुषों का तप व्याप्त है, जब तक हमारे ऐसे ऐसे युवा होनहार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे संकल्पित महापुरुषों के संकल्प इस धरा पर हैं, ना कलयुग की कुचालें अपना पूरा प्रभाव बना पाएंगी और ना उन लोगों की जो किसी न किसी निमित्त से सनातन को कमजोर करना चाहते हैं, समाप्त कोई कर पाए, ये तो किसी के वश का है नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज का हर युग में इस धरा पर विराजित रहना, वो कहीं न कहीं उनके पास गदा भी तो रहती ही है, क्योंकि अतुलित बलधामम है, जहां उसकी आवश्यकता है वहां वो प्रयोग होता है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र में आप देखेंगे जहां सत्संग का भाव है, वह भाव भी अर्थात अध्यात्म की नींव मजबूत करके उस पर फिर जब अपने संकल्पित बल का उपयोग होगा, वह बल ऐसा होगा कि जिसके सामने वज्र की भी कोई औकात नहीं रहेगी, औरों की तो क्या है। वह बल एक ऐसा बल हो जाता है, क्यों? क्योंकि नींव अध्यात्म की है। और इसीलिए परसों संकेत किया था कि श्री हनुमान जी महाराज जब कथा श्रवण करते हैं, आप देखें बलशालियों में अतुलित है ही है, लेकिन अन्य पक्ष आप देखें सकल गुण निधानम वे हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठाम वे हैं, बुद्धिमानों में वरिष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्य वे हैं, सब कुछ है। लेकिन वो सब होते हुए भी कथा के ऐसे रसिक हैं, राम नाम के ऐसे रसिक हैं कि जब कथा में भी बैठना है, कृत मस्तक अंजलिम, मस्तक पर हाथों की अंजलि ऐसे बांधकर और मस्तक झुकाकर, क्या दिव्यता है। एक और बल का पराक्रम है और एक और कथा श्रवण की ऐसी मर्यादा है। और केवल इतना ही नहीं, राम नाम का गुणगान हो या राम कथा का श्रवण हो, स्थिति क्या हो जाती है, बाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम। कभी कभी चिंतन जब ऐसा होता है कि क्या इतना बलशाली व्यक्ति
इतना भावुक भी हो सकता है क्या कि कथा सुनते सुनते वारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों में आंसू भर आए, राम का नाम गुणगान करते हुए आंखें भर आए? क्या इतना बलशाली, इतना भावुक भी हो सकता है? लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की यही दिव्यता है, यही दिव्यता है। तो भीम के साथ संवाद करते हुए उन्होंने जो चारों युगों का उपदेश दिया और कहा कि मैंने प्रभु की अनुमति से इस धरा पर रहना स्वीकार किया हुआ, और तब ये निश्चित हुआ कि महाभारत युद्ध में मैं और किसी रूप में तो नहीं रह सकता, लेकिन अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजित रहूंगा, कपिध्वजा। और रहे।